अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नए सबक के साथ। पिछले असबाक में हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोगों ने मेरी वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आप लोगों को सबक अच्छी तरीके से याद हो जाए। बहुत आसान है, आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आज पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? फ़िलहाल मुकम्मल, यानी वो फ़ेल जिसके जुमलों में काम मुकम्मल हो चुका हो, यानी अभी अभी मुकम्मल हो चुका हो। और इस फ़ेल को माजी करीब भी बोलते हैं। हाय, हाल में माजी कहाँ से आ गया है? जी हाँ, हाल में माजी आ गया इसलिए कि इस फ़ेल में काम मुकम्मल हो चुका होता है करीबी ज़माने में, और यानी पिछले ज़माने में। और वो पिछला ज़माना क्या होता है? वो माजी का होता है, इसलिए इसको माजी करीब भी बोलते हैं और फ़िलहाल मुकम्मल भी बोलते हैं। अब इसकी पहचान की तरफ आते हैं कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है। इसकी उर्दू में हम पहचान करेंगे, फिर अंग्रेज़ी में इसका फार्मूला देखेंगे कि किस तरह बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, और फिर इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखनी है, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को एजुकेशन के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से और इंशाल्लाह एंटरटेनमेंट के हवाले से भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिला करेंगी। और अगर आपने मेरे पिछले असबाक नहीं देखे हैं तो काइंडली वो भी देख ले, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ़िलहाल मुकम्मल, उर्दू में इसकी पहचान क्या है? देखें, उर्दू में पहचान चुका हूँ, चुकी है, चुका है और चुके हैं। ये उर्दू में पहचान है। इसके अलावा दूसरी पहचान इसकी यह है कि अलिफ है, ये है और ये है। ये भी पहचान है। मसल मैं एक जुमला बनाता हूँ, मैं एक सेब का चुका हूँ। सही है, का चुका हूँ। देख लिया आपने। ये किस टेंस का फिक्र है? ये फ़िलहाल मुकम्मल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, यानी इसका मफहूम एक ही होगा। मैंने एक सेब का लिया है। देखिए यहाँ पर आखिर में अलिफ है, ये, ठीक है। इस तरह इसकी पहचान है। तो उर्दू में पहचान हो गई है। अब इसका इंग्लिश में फार्मूला सीखते हैं कि इंग्लिश में फार्मूला इसका क्या होगा। तो बहुत आसान है। इंग्लिश में फार्मूला इन इंग्लिश वो किस तरह होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आप जानते हैं, फाइल को कहते हैं जो काम करने वाला होता है, प्लस हैज़, आर,
हैव आएगा। सही है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फेल की तीसरी हालत इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है, मफऊल जिसे बोलते हैं उर्दू में। ये फार्मूला याद रखें, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा। यानी जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं वो उसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। सही है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव कब कब इस्तेमाल होंगे, ये सीखने वाली बात है। हैज़ हैव, हैज़ किन के साथ आएगा, ही शी, यानी जब सब्जेक्ट होंगे ही शी इट, या फिर नाउन मसलन नसीम करीम नईम, इस तरह ये नाउन, इनके साथ हैज़ इस्तेमाल होगा। बाकी के साथ हैव मसलन यू आई वी और दे, इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा, हैव इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब मैंने एक जुमला बताया था, मैं एक सेब खा चुका हूँ। मैं एक सेब खा चुका हूँ। फार्मूले के मुताबिक पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब मैंने बता दिया था कि आई वी दे यू के साथ हैव आए, हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल होता है। आई हैव, खाने की अंग्रेजी क्या है, ईट। अब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन है। आई हैव ईटन एन एप्पल। अगर ये जुमला इस तरह होता, वो एक सेब खा चुकी है, इसके साथ सब्जेक्ट शी क्या आएगा, शी के साथ हैज़ ईटन एन एप्पल। हमेशा कोशिश करें कि जब से सेंटेंस ख़त्म हो तो फुल स्टॉप लगा लिए करें। शी हैज़ ईटन एन एप्पल। ये थे सादा जुमले बनाना। अब इसकी नेगेटिव और इंट्रागेटिव बताते हैं। नेगेटिव क्या होता है कि एक जुमला होता है, उसको हम नफ़ी में तब्दील कर लेते हैं, जिसमें ना या नहीं इस्तेमाल हो। मैं एक सेब खा चुका हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी इसको हम मुस्बत जुमला कहेंगे। अगर इसको हम नफ़ी में चेंज करेंगे तो मैं एक सेब नहीं खा चुका हूँ, या मैंने एक सेब नहीं खा लिया है। सही है, इस तरह। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमेशा इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के बाद नॉट लगाएं तो वो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाते हैं। मसलन शी हैज़ ईटन एन एप्पल, इसको नेगेटिव, इसकी नेगेटिव क्या होगी, नेगेटिव शी हैज़ नॉट ईटन एन एप्पल। ठीक है। इसी तरह अगर हम इस जुमले से आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं इस जुमले से
नेगेटिव बनाता हूँ। किस तरह बनाएंगे? आई, ये क्या है? हैव, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल। मेक सेव, नहीं खा चुका हूँ। अब इसकी हो गई नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका हमने सीख लिया। अब सीखते हैं कि इसको हम इंट्रागेटिव सवालिया फ़िक्रात में कैसे बनाएंगे, इसको पेश करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए भी वही तरीका के इमदादी फ़ेल जितने भी है, जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इमदादी फ़ेल है या हेल्पिंग वर्ब जुमले में इस्तेमाल हुआ है, तो सिंपल सा तरीका है कि उसको बाहर लगा लेंगे, बाकी जुमला उसी तरह लिख लेंगे, तो ये हमारा इंट्रागेटिव या सवालिया जुमला बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। इसकी मिसाल में यहाँ से समझाऊँगा आप लोगों को। आई हैव ईटन एन एप्पल। अब इसकी जो है इंट्रागेटिव किस तरह होगी? हैव आई ईटन एन एप्पल। इंट्रागेटिव किस तरह बनाएंगे? हैव आई ईटन एन एप्पल। ये सवालिया जुमला हो गया। साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ पर ड्रा करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज का सबक अच्छा लगा होगा। फिर मैं रिवीजन करवा लेता हूँ। उर्दू में इसकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कि हमेशा उर्दू में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ये आता है। ये अलिफ ये है, और या बड़ी ये है आते हैं। और इंग्लिश में पहचान क्या है कि सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव, अगर वो शी, ही, इट और नाउन होगा तो वो क्या, उनके साथ हैज़ इस्तेमाल होगा। बाकी के साथ आई, वी, दे, यू के साथ हैव इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो है टर्न फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, और फिर आखिर में जिस पर काम हो चुका होता है उस पर यानी वो लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और बाकी इसी तरह स्ट्रक्चर है। आपको मैं चंद जुमले बताता हूँ, वो आप लोगों ने, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है। इस पर आप ट्राई करें और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। और अगर फिर भी मसला है तो मेरे जो कमेंट सेक्शन है उस पे आप कमेंट करें, और मैं आप लोगों को फिर गाइड करूँगा इंशाल्लाह। और मिलते हैं अगले सबक के साथ, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो अगर आप अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को तालीम के हवाले से बहुत अच्छी वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता रहूँगा। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। वस्सलाम।